हर स्टार्टअप शुरू करने वाला शख्स अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। इसके लिए चाहिए होता है जोश, जुनून, जज्बा, ढेर सारी स्किल्स और लेट्स बी प्रैक्टिकल, ढेर सारा पैसा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है। स्वागत है आप सभी का योर स्टोरी हिंदी के खास शो स्टार्टअप की पाठशाला में। इस शो में हम स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी बातें करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अपने बिजनेस को किस तरह की एंटिटी बनाएं, और आज बात करेंगे कि कंपनी शुरू करने के लिए फंड यानी पैसा कैसे जुटाएं। स्टार्टअप की दुनिया ऐसी है कि किसी स्टार्टअप के बारे में दुनिया को पता ही तब चलता है जब उसे कोई जोरदार फंडिंग मिल जाती है। योर स्टोरी में हम रोज फंडिंग की खबरें छापते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग हमसे पूछते हैं क्या सच में किसी को 100 करोड़ 500 करोड़ की फंडिंग ऐसे ही मिल जाती है। तो एक कहानी सुनिए, असली कहानी। इंटरनेट पर एक बहुत मशहूर टीचर हैं अलख पांडे, जिनकी कंपनी है फिजिक्स वाला, और इसी नाम से उनकी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस रन करती रही। लाखों बच्चे उनसे पढ़ते हैं। कुछ महीने पहले फिजिक्स वाला ने एक ही राउंड में $100 करोड़ जुटा लिए। 7 जून 2022 को वेस्टब्रिज कैपिटल और जीएसवी वेंचर की इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी की वैल्यू $100 करोड़ हो गई। और इतना पैसा लगाने को इन्वेस्टर कैसे तैयार हो गए? इसलिए क्योंकि एक तो फिजिक्स वाला एक पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया था। आइडिया इतना तगड़ा था कि कंपनी पहले से ही अपने ही मुनाफे पर रन कर रही थी। दूसरा ये कि फिजिक्स वाला के को-फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी पूरा बिजनेस पक्ष संभाले रखते हैं, जो अलग को कोर्स डिजाइन करने और पढ़ाई वाले पक्ष पर फोकस करने का पूरा मौका देता है। तो जवाब है कि हाँ, फंडिंग मिल जाती है। आइडिया यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम होना चाहिए, एक बड़ा एड्रेसेबल मार्केट होना चाहिए और एक बढ़िया को-फाउंडर होना चाहिए। बिजनेस शुरू करते वक्त कई बार आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि अरे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो अपना बिजनेस चला ही लूंगा या लूंगी। कई बार आप दूसरे व्यापारियों को देखकर मोटिवेट होते हैं कि फलाने ने अगर 20-25 हजार से अपना काम चला लिया तो अपना भी चल ही जाएगा। लेकिन हर बिजनेस अलग होता है, हर बिजनेस का मिजाज अलग होता है। किसी भी बिजनेस के लिए फंड बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कैपिटल न होने की वजह से कई बिजनेस कस्टमर्स से जुड़ने के पहले ही तंगी से जूझने लगते हैं। अगर आप भी मन में कोई बिजनेस आइडिया पाल कर बैठे हैं और उसे एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस के लिए कहां से पैसे जुटा सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया होती है और ये कैसे आपके काम आ सकती है। निवेशकों से पैसे जुटाना बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक स्टेप है। स्टार्टअप की दुनिया में इसे फंड रेजिंग कहते हैं। फंडिंग के कई स्टेज होते हैं, सभी स्टेज अलग अलग मकसद से जुड़े होते हैं। इनमें प्री सीड फंडिंग से लेकर सीड फंडिंग, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी राउंड की फंडिंग होती है। चूंकि अभी हम एकदम अर्ली स्टेज पर हैं, इस एपिसोड में हम प्री सीड और सीड फंडिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे पता करें कि आपकी कंपनी अब अगले राउंड की फंडिंग के लिए तैयार है या नहीं। किसी भी बिजनेस के लिए प्री सीड फंडिंग और सीड फंडिंग पैसे जुटाने की सबसे शुरुआती स्टेज होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्री सीड और सीड फंडिंग सुनने में दोनों नाम एक जैसे हैं, फिर अलग अलग जिक्र क्यों? असल में दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है। जैसे एक सीड यानी बीज को पौधा या पेड़ बनने के लिए सही तापमान, मिट्टी, खाद, पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक आइडिया को एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कई कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और फंडिंग इन्हीं में से एक जरूरी कंपोनेंट है। मान लेते हैं आपका स्टार्टअप चालू हो चुका है और अपनी शुरुआती स्टेज में है। अब आपको MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी अपना शुरुआती प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे। हो सकता है आपके पास MVP हो मगर प्रोडक्ट को पूरी तरह बनाने के लिए टीम नहीं है। अगर टीम रखनी है तो उसे सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए होंगे। चूंकि यह पैसा आप बिजनेस का ऑपरेशन शुरू करने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए इसे प्री सीड फंडिंग या सीड फंडिंग कहते हैं। प्री सीड फंडिंग बेसिकली एक स्टार्टअप को उसके फॉर्मेशन और ऑपरेशन शुरू करने में मदद करने के लिए होती है। इस स्टेज से जो भी पैसा मिलता है उससे लोग अपना बिजनेस शुरू करने में इस्तेमाल करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आपका कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है जो आप शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको पहले एक जगह की जरूरत होगी जहां आप रेस्टोरेंट खोल सकें। फिर जरूरी मशीन चाहिए होगी, बर्तन चाहिए होंगे, बेसिक राशन पानी की चीजें चाहिए होंगी। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको रेस्टोरेंट चलाने के पहले ही चाहिए होंगी। इन नीड्स के लिए आप अपने करीबी लोगों से भी पैसे मांग सकते हैं, जैसे स्टार्टअप फाउंडर, करीबी दोस्त, परिवार वाले और साथ के कुछ लोग भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो।
इस तरह के मकसद और खास करीबी लोगों से पैसे जुटाना ही प्री सीड फंडिंग कहलाता है। वैसे तो इसका कोई नियम कानून नहीं है कि आप प्री सीड फंडिंग से कितनी रकम जुटा सकते हैं, मगर आइडियली $10,000 से लेकर $50,000 तक जुटा सकते हैं। कई बिजनेस स्टार्टअप्स के मामले में तो ये रकम $5 लाख तक भी जाती है। सवाल उठता है कि मान लेते हैं ये पैसा बीच में खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? दरअसल आपको एक मोटी अंदाजा बनाना होगा अपने बजट का कि बिजनेस शुरू करने और उसके 1 महीने से 12 महीने तक उसको चलाने में कितना खर्च आएगा। उसी टारगेट के साथ आप प्री फंडिंग राउंड शुरू कर सकते हैं। प्री सीड फंडिंग के लिए आपके पास मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारी सलाह यही होगी कि आगे की सीड फंडिंग से पहले एक MVP तैयार कर ले तो बेहतर होगा। MVP तैयार होने से भावी निवेशकों को आपके प्रोडक्ट या बिजनेस को समझना आसान होता है। चूंकि प्री सीड फंडिंग को अक्सर जान पहचान के लोगों से जुटाया जाता है, इसलिए इसे ऑफिशियली फंड रेजिंग राउंड नहीं माना जाता। इसे आप ऑफिशियल फंडिंग राउंड की तैयारी की तरह देख सकते हैं। वैसे प्री सीड फंडिंग राउंड हर स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं होता है। कई कंपनियां तो प्री सीड फंडिंग दौर में जाती भी नहीं हैं और सीधे सीड फंडिंग के साथ शुरुआत करती हैं। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे तय करें कि प्री सीड फंडिंग आपके काम का है या नहीं। प्री सीड फंडिंग के लिए काम शुरू करने से पहले आपको इन चीजों को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो परेशानी दूर करने जा रहे हैं उसके लिए आपका सोल्यूशन बाकियों के मुकाबले वाकई अलग है। आपको अपने मार्केट की समझ हो, फंड जुटाने का प्लान तैयार हो कि आपको कब कितने फंड की जरूरत पड़ सकती है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हो यानी कि अपने प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्किंग वर्जन दिखाने के लिए तैयार हो, और आखिर में कस्टमर्स को बिजनेस से जोड़ने का प्लान क्या है। कई फाउंडर स्टार्टअप के शुरुआती एग्जीक्यूशन के लिए कहीं बाहर से पैसे लेने के बजाय अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। ऐसे वेंचर को बूट स्ट्रैप्ड कहते हैं। अगर आपके पास MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने, मार्केट रिसर्च करने का टैलेंट है और जेब में पैसे भी हैं, तो आप अपनी कंपनी को बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आप अकेले इसे फंड नहीं कर सकते, तो आप बेझिझक फंडिंग के लिए बाहर से मदद ले सकते हैं। अब आते हैं सीड फंडिंग पर। एक बार बिजनेस चालू होने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए इसे बढ़ाने पर, इसे ग्रो करने पर। यहाँ पर आप प्रोफेशनल निवेशकों के पास जाने की सोच सकते हैं। अगर आपके पास MVP तैयार नहीं है और आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक भारी भरकम मार्केट रिसर्च की जरूरत होगी और दोनों ही कामों के लिए चाहिए होगा पैसा। जब आप इस काम के लिए पैसे जुटाते हैं तो ये राउंड सीड फंडिंग के अंदर आता है। पैसे जुटाने के लिए निवेशकों से संपर्क करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। आप इस समय ऐसे लेवल पर होंगे जहां अब आपको काम करवाने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा। आमतौर पर सीड फंडिंग से आप 4 लाख से $20 लाख तक का फंड जुटा सकते हैं। इसके लिए आप इंक्यूबेटर से भी जुड़ सकते हैं। इंक्यूबेटर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट रिसर्च में मदद करते हैं। सीड फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास भी आप पहुंच सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एंजल इन्वेस्टर आपके छोटे बिजनेस में भी पैसा लगा देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी भी चाहेंगे। अगर आपका बिजनेस आगे जाकर काम नहीं करता है तो आपको एंजल इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ एंजल इन्वेस्टर्स के पास आपकी कंपनी का हिस्सा बेचने का ऑप्शन होगा। वेंचर कैपिटल फर्म को पैसा तब मिलेगा जब आपके बिजनेस को कोई और कंपनी खरीदती है या जब आप उसके IPO के जरिए उसे पब्लिक ले जाएं। अगर आप कंपनी के लिए सीड फंडिंग जुटाना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले खुद को DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता दिलवानी होगी। इसके लिए आप विजिट करें www.startupindia.gov.in। आप सोच रहे होंगे कि इस फंडिंग को पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं बता देती हूँ। सीड फंड के लिए अप्लाई करते वक्त स्टार्टअप की उम्र 2 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपका बिजनेस आइडिया तगड़ा हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो और स्केलिंग का स्कोप हो, यानी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी बिक्री बड़े तौर पर हो सके। आपका स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्विंग में टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल कर रहा हो। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया देश की भलाई लेकर आएगा, जैसे वो रेलवे से जुड़ा हो, किसानों की मदद करने वाला हो, वगैरह वगैरह, तो उसे फंडिंग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अप्लाई करने के पहले स्टार्टअप ने सरकार से 10 लाख रुपयों से अधिक ना जुटाए हों और कम से कम 51% शेयर किसी भारतीय प्रमोटर के नाम हो। यह फंडिंग आपको ग्रांट, लोन या डिबेंचर के रूप में मिल सकती है।
ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी प्री सीड और सीड फंडिंग की। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले शख्स के लिए ये 2 शुरुआती फंडिंग स्टेज बड़े काम की साबित हो सकती है। इसके बाद आती है सीरीज ए, बी, सी और सीरीज डी की फंडिंग। इन सभी स्टेजेस के अंडर फंड जुटाने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स पर खरा उतरना होगा। कारोबार करते करते आपको समय के साथ बाकी के स्टेजेस की बारीकियां भी समझ आ जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे आगे की क्लासेस में, जब आप सीखने की इस जर्नी में हमारे साथ वहां तक पहुंच जाएंगे। जाने के पहले आपको सीड फंडिंग का एक हालिया उदाहरण भी दे देती हूँ। मुंबई के श्रेयान डागा ने महज 17 साल की उम्र में स्टार्टअप किया। उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ऑनलाइन लाइव लर्निंग नाम के एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया। अब उनके स्टार्टअप को 90 लाख रुपए की फंडिंग मिली है। वी फाउंडर सर्कल, जो कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश करता है, ने ऑनलाइन लाइव लर्निंग को सीड फंडिंग दी है। 10th पास लड़का, सोचिए। दूसरा उदाहरण है युलू का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किराए पर मुहैया करवाता है। युलू ने हाल ही में सीरीज बी फंडिंग राउंड में $82 मिलियन यानी 653 करोड़ जुटाने की घोषणा की है। अमेरिका स्थित मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल इंक ने इस राउंड का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही मौजूदा निवेशक बजाज ऑटो लिमिटेड ने भी इस राउंड में भाग लिया था। तो देख रहा है विनोद, दोनों आइडियाज को तगड़ी फंडिंग किस लिए मिली? इसलिए कि दोनों आइडिया आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जहां एक तेजी से ऑनलाइन होती दुनिया का एडटेक है, तो वहीं दूसरा एक सस्टेनेबल भविष्य का वादा करता है। तो आज की पाठशाला हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कि कैसे तय करें कि अब आपको फंड जुटाने की जरूरत है, फंड जुटाने की शुरुआत कैसे करें, फंड जुटाने से पहले क्या हो तैयारी, अर्ली स्टेज फंडिंग क्या होती है, बूटस्ट्रैप होना किसे कहते हैं, प्री सीड और सीड फंडिंग का क्या मतलब होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे उस MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। साथ ही प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को मिलकर डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप रखें अपना ख्याल। शुक्रिया।